चंदन और उसके दोस्त एक वीरान गांव में पहुंचे जिसे सालों पहले लोगों ने छोड़ दिया था। घना जंगल, टूटी फूटी सड़कें और एक भयानक सन्नाटा। यह जगह किसी भूतिया फिल्म से कम नहीं लग रही थी। गांव में घुसते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना उजड़ा हुआ घर था, जिसकी दीवारों पर दरारें थीं और छत से टपकती बूंदें माहौल को और डरावना बना रही थीं। अचानक दरवाज़ा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों पर लगा और सब एक दूसरे को घूरने लगे। घर के अंदर घुसते ही माहौल और भयानक हो गया। धूल और मकड़ियों के जालों से भरे कमरों में अजीब सी नमी थी और ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों में कुछ फंसा हुआ हो। तभी अचानक एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों से धीमी धीमी चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई अंदर कैद हो। चंदन ने हिम्मत करके एक पुराना आईना उठाया। आईने में उनका अक्स थोड़ा देर तक जमे रहने के बाद हिलने लगा, मगर असलियत में वे लोग स्थिर खड़े थे। अचानक आईने में एक सड़ा गला चेहरा उभर आया, जिसकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी थीं। आईने से एक भयानक चीख निकली और सबके होश उड़ गए। भागने के लिए वे जिस दरवाजे से आए थे, वह अब बंद हो चुका था। तभी घर के अंदर से एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसका शरीर धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके पैरों की आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर उसकी मौजूदगी ने पूरे माहौल को जमा दिया था। चंदन सबसे आगे था। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। परछाई अब ठीक उसके सामने थी। अचानक एक तेज झटका लगा और सब अंधेरा हो गया। सुबह गांव फिर से उसी वीरानी में खो गया। चंदन और उसके दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था, मगर जब सालों बाद कुछ लोग वहां गए तो उन्हें उसी घर की दीवारों में धीमी धीमी चीखें सुनाई दीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो।